अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आपको पता है आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हमने स्टडी करना है वो है कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की बात की थी, तो आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एनिमल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद जो हम ये देखेंगे कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं। रिसेप्टर्स को बड़ी डिटेल के साथ बात करेंगे रिसेप्टर पे। तो शदीद गर्मी है जिसकी वजह से टाइम मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, तो माजरत के साथ थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा होगी, तो आप वीडियो पॉज करके जो है आप लेक्चर ले सकते हैं। तो आप देखें, सबसे पहला पॉइंट अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है उनमें जो चीज़ें पाई जाती हैं उनमें है रिसेप्टर्स, इसी तरह न्यूरॉन, इसके बाद जो है इफेक्टर्स। तो सबसे पहले अगर रिसेप्टर की बात की जाए, आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट, कोई भी ऑर्गन, कोई भी सेल, कोई भी नर्व्स जो है जो स्टिमुलस का पता लगाती हैं, महसूस करती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर का नाम देते हैं। अब रिसेप्टर करेंगे क्या, दे आर यूज्ड टू रिसीव स्टिमुलस। जो स्टिमुलस होगी, चाहे वो बॉडी के अंदर होगी चाहे वो बॉडी के बाहर होगी, कोई भी चेंज होगा उसको फील करेंगे, डिटेक्ट करेंगे कौन, रिसेप्टर्स। जैसे कि आपके आंख, कान, नाक, जिल्द, जुबान, ये सारे के सारे जो हैं वो किस चीज़ के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, रिसेप्टर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि यही चीज़ें जो हैं महसूस करती हैं, डिटेक्ट करती हैं स्टिमुलस को। अब हम बात करें न्यूरॉन की, तो आप देख सकते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो मतलब जिसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड और हमारी बॉडी के अंदर नर्व्स फैला हुआ है, जाल फैला हुआ है नालियों का, इनके अंदर जो खास किस्म के सेल्स होते हैं जो पैगाम रसानी करते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं, न्यूरॉन का नाम देते हैं। और इनको हम इनको हम क्या नाम देते हैं, नर्व सेल का भी नाम देते हैं और न्यूरॉन का भी नाम देते हैं। अब ये जो नर्व सेल है या न्यूरॉन है करेंगे क्या, तो आप देख सकते हैं दे आर यूज्ड टू कंडक्ट एंड जनरेट नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स को जनरेट करना, नर्व इंपल्स को एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट करने का काम जो चीज करती है उसका नाम क्या है, नर्व सेल या न्यूरॉन है। अब इसके बाद पैगाम जब भेजा जाएगा आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, उसके बाद उस स्टिमुलस के खिलाफ रद्द अमल शो करने के लिए जो है जो हमारी बॉडी के हिस्से इस्तेमाल होते हैं उनको हम नाम देते हैं, इफेक्टर्स का नाम देते हैं। अब इनमें आपके पास ज्यादातर मसल्स और ग्लैंड जो है हमारी बॉडी के अंदर ये क्या करते हैं, रेस्पॉन्स शो करते हैं, इसी वजह से इनको हम इफेक्टर्स का नाम देते हैं। अब हम चलते हैं, सबसे पहले जो है रिसेप्टर की बात कर लेते हैं, तो इसको ऊपर डीपली देखेंगे इसको। तो आप देख सकते हैं रिसेप्टर्स जो हैं, रिसेप्टर्स आर सेल्स। रिसेप्टर्स सेल्स भी हो सकते हैं, ऑर्गन्स भी हो सकते हैं या नर्व हो सकते हैं, जो क्या करेंगे, जानदारों की बॉडी के अंदर पाए जाएंगे और दे यूज टू डिटेक्ट, ये महसूस करते हैं एनी चेंज इन एनवायरनमेंट, कोई भी तब्दीली जो माहौल के अंदर होगी उसको फाइंड आउट करेंगे, महसूस करेंगे, रिसीव करेंगे कौन, रिसेप्टर्स। अब रिसेप्टर्स की अगर मजीद देखा जाए, टाइप्स देखी जाए, तो बैरोरिसेप्टर्स, कीमोरिसेप्टर्स, नोसिसेप्टर्स, फोटोरिसेप्टर्स, थर्मोरिसेप्टर्स, बैरोरिसेप्टर। एक एक पार्ट करके देखेंगे। सबसे पहले बैरोरिसेप्टर, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो गया है या ज्यादा हो गया है, इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए जो चीज इस्तेमाल होती है उसको हम कहते हैं बैरोरिसेप्टर। ब्लड प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए बैरोरिसेप्टर, इसके साथ साथ कीमोरिसेप्टर क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, महसूस करते हैं किस चीज को, स्टिमुलस ऑफ टेस्ट को, स्मेल को, ग्लूकोज को, कार्बन डाइऑक्साइड, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स वगैरह, इन तमाम चीजों को डिटेक्ट करने के लिए जो है, इन तमाम चीजों के स्टिमुलस को महसूस करने के लिए जो है कीमोरिसेप्टर इस्तेमाल होते हैं। अब पहला पॉइंट देखें, अगर आपके पास सेंस होगी स्मेल के लिए तो उसको हम कहते हैं ऑल्फैक्शन, अगर होगी सेंस टेस्ट के लिए तो उसको हम कहते हैं गैस्ट्रेशन, अगर आपके पास जो है केमिकल इन ब्लड के अंदर जो केमिकल्स है उसके लिए जो सेंस होगी उसको हम क्या नाम देते हैं, ऑस्मोलैट्री का नाम देते हैं। अब ये जो आपके पास कीमोरिसेप्टर हैं, इनके रिसेप्टर्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं कहां पे, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि ये कहां पे होते हैं, हाइपोथैलेमस के अंदर। तो इनके जो रिसेप्टर्स हैं कीमोरिसेप्टर्स वो कहां पे पाए जाते हैं, हाइपोथैलेमस में पाए जाते हैं। अब इसके बाद देखा जाए नोसिसेप्टर, अब आपको कोई भी चीज लगती है
कोई भी चीज आपको जब लगेगी तब आपको जो पेन होगा, तो पेन को, दर्द को फाइंड आउट करने के लिए जो चीज इस्तेमाल होती है, जो रिसेप्टर इस्तेमाल होते हैं, हम क्या कहलाते हैं? नोसिसेप्टर्स कहलाते हैं। अब इसके बाद आप देख सकते हैं ये जो आपके पास नोसिसेप्टर्स हैं, ये अनडिफरेंशिएटेड नर्व एंडिंग्स होती हैं। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब ये है कि इनकी मतलब मैच्योरिटी नहीं पाई जाती, ये रिकल मतलब ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते, और ये क्या करते हैं? दर्द की सेंसेशन को फाइंड आउट करते हैं, फील करते हैं। उसको हम क्या नाम देते हैं? नोसिसेप्टर का नाम देते हैं। अब फोटो रिसेप्टर की बात की जाए, नाम से जाहिर है फोटो मीन लाइट, रिसेप्टर फील करने वाला, महसूस करने वाला। तो ये जो आपके पास फोटो रिसेप्टर है, ये क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा स्टिमुलस ऑफ लाइट को, जैसे कि आपके आंख के रेटिना के अंदर रॉड और कोन सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं? लाइट को डिटेक्ट करते हैं। तो इनको हम क्या नाम देते हैं? फोटो रिसेप्टर का नाम देते हैं। अब इसी तरह बात की जाए थर्मो रिसेप्टर की, थर्म ये जो है टेम्परेचर से निकला है। अब टेम्परेचर को फाइंड आउट करने वाले, टेम्परेचर को डिटेक्ट करने वाले जो आपके पास रिसेप्टर होंगे वो क्या कहलाते हैं? थर्मो रिसेप्टर कहलाते हैं। जैसे कि ये जो है क्या होते हैं? फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं। अब फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं जो क्या करेंगी? माहौल के अंदर सर्दी हुई है या गर्मी हुई है, उसको फाइंड आउट करने के लिए जो इस्तेमाल होंगे उसको हम कहते हैं थर्मो रिसेप्टर्स। अब लास्ट में देखा जाए मैकेनो रिसेप्टर। अब ये जो आपके पास मैकेनो रिसेप्टर हैं, ये टच, प्रेशर, इक्विलिब्रियम, हियरिंग, टच, प्रेशर, इक्विलिब्रियम, हियरिंग, इन तमाम चीजों को महसूस करने के लिए जो रिसेप्टर इस्तेमाल होते हैं तो हम कहते हैं मैकेनो रिसेप्टर्स। ये क्या होते हैं? फ्री नर्व एंडिंग्स हो सकती हैं, इसके साथ साथ एक्सपेंडेड टिप एंडिंग्स हो सकती हैं, या ये जो है स्ट्रेट टिप एंडिंग्स हो सकती हैं। तो ये आपके पास आसान और सिंपल सा टॉपिक है जिसके अंदर हमने रिसेप्टर्स और उनकी टाइप्स को देखा है। अब हम देखेंगे मोडालिटीज ऑफ सेंसेशन। अब इसका मतलब क्या है? दे आर डिफरेंट सेंसेशन इन द ब्रेन। हमारा ब्रेन जो है उसके पास देख सकते हैं कितने रिसेप्टर जो हैं चीजों को या स्टिमुलस को पकड़ कर इकट्ठा भेज रहे हैं हमारे ब्रेन की तरफ। अब सारे के सारे जो सेंसेशन आती हैं ब्रेन में, तो दिमाग पागल क्यों नहीं होता? दिमाग के अंदर क्या चीज ऐसी, क्या खूबी है जिसकी वजह से वो इन तमाम चीजों के अंदर जो है फर्क कर लेता है? तो फर्क करने को हम क्या नाम देते हैं? मोडालिटीज ऑफ सेंसेशन का नाम देते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि पेन, टच, टेम्परेचर, तो काफी सारी चीजें हैं, इनको इकट्ठे अगर आपके ब्रेन की तरफ नर्व इम्पल्सेस जाएंगी फिर भी ये उनके दरमियान जो है डिफरेंशिएट कर सकता है। तो अब आप देखें नर्व एंडिंग्स टर्मिनेट एट स्पेसिफिक साइट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जब आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर स्पेसिफिक साइट्स होती हैं, उन्हीं स्पेसिफिक साइट से जो है मखसूस किस्म की नर्व एंडिंग निकली होती हैं। हर नर्व एंड क्या करता है? अपने जो है स्टिमुलस को फाइंड आउट करता है, महसूस करता है, जिसकी वजह से दिमाग के पास मिक्सिंग नहीं होती। अब इसी वजह से हम कहेंगे रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर रिसीविंग पार्टिकुलर स्टिमुलस। हर नर्व एंडिंग जो है वो रिसेप्टर के पास होती है, और रिसेप्टर जो है मखसूस तरह की जो है आप कह सकते हैं कि मखसूस तरह के स्टिमुलस को पकड़ेंगे और दिमाग के पास भेजेंगे। और दिमाग के पास आप देख सकते हैं इस तरह का अगर स्ट्रक्चर मैं बनाऊं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास ब्रेन है, इसके पास ये वाला हिस्सा पेन के लिए, ये वाला हिस्सा जो है टेम्परेचर के लिए, ये वाला हिस्सा जो है लाइट के लिए, ये वाला हिस्सा जो है आप कह सकते हैं टच के लिए या प्रेशर के लिए जो है। इसी तरह यहाँ से जो है स्पेसिफिक तरह की क्या जाएंगी नर्व इम्पल्स, जब यहाँ पे पहुंचेंगी तो आप देख सकते हैं हर नर्व इम्पल्स के लिए स्पेसिफिक साइट है ब्रेन में। इसी वजह से जो है ब्रेन क्या कर सकता है, उनके दरमियान फर्क कर सकता है और मिक्सिंग नहीं होती। इस तरह के प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? मोडालिटीज ऑफ सेंसेशन का नाम देते हैं। ये आपके पास आसान और सिंपल सा टॉपिक था। इंशाल्लाह आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।